नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के मेरठ दर्शन के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। कोविड-19 को लेकर रोज नए प्रयास किए जा रहे हैं, रोज नई ऐसी तकनीकी बनाई जा रही है जिससे कि सभी को बचाया जा सके, पूरे मेरठ को ही नहीं पूरे देश भर को बचाया जा सके। उसके लिए दवाइयां भी तैयार की जा रही हैं और प्रैक्टिकल भी किए जा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को रोका जाए। उन्हीं सब चीजों को लेकर के आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सभागार में एक मीटिंग भी रखी गई, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद भी थे और कोविड-19 का जो विषय चल रहा है इस पर चर्चा की गई। साथ साथ ये भी जाना गया कि किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, किस तरीके से और जनता को जागरूक किया जा सकता है जिससे इस महामारी से बचा जा सके। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजेएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। तो अब नजर डालते हैं दिन भर की हेडलाइन पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं एसएस पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। नहीं रुक रहा अभी भी कोरोना का कहर, रविवार को 37 मरीज आए सामने, आंकड़ा हुआ 2485। कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 97। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार में रविवार को आईएएस नोडल अधिकारी, आईएएस जिलाधिकारी व सभी अधिकारियों की मौजूदगी में कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की गई समीक्षा। मेरठ में 44 सेंटर्स पर बीएड प्रवेश परीक्षा हुई शुरू, कोविड-19 से सुरक्षा का रखा गया पूरा ध्यान, 17 सेक्टर मजिस्ट्रेट किए गए तैनात। दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के लाला बाजार में स्थित वर्धमान ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार, 20 किलो चांदी व 6000 रुपए हुए बरामद। रोहताश अग्रवाल दूसरी बार बने बार काउंसिल ऑफ यूपी के अध्यक्ष, घोषणा के तुरंत बाद लगा बधाइयों का तांता। क्रांतिधरा मेरठ की बिटिया तानिया सिंगल अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर बनी आईएएस ऑफिसर। पल्लवपुरम क्षेत्र में देर रात कांस्टेबल पर हमला करने वाले आरोपी व पुलिस की हुई मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली, आरोपी गिरफ्तार। स्वतंत्रता सेनानी परिवार ने जन क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो पर पुष्प अर्पित करके किया नमन। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में चल रहे 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय युवा स्कॉलर्स वेबिनार के तीसरे दिन भी रखे सभी ने अपने विचार। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्याम बिहारी मिश्रा व पूरे देश के व्यापारी नेताओं के विचार गूगल मीट के माध्यम से भाजपा नेताओं ने सुने। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं कोरोना की अपडेट। जी हाँ, कल जिस तरीके से तेजी से आंकड़ा बढ़ा और एकदम 49 पेशेंट कोरोना के पॉजिटिव आने के बाद आंकड़ा 2400 पार कर चुका। जितनी तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है तो ये हम कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं जिसके कारण इतनी तेजी से बढ़ता हुआ आंकड़ा आ रहा है। लेकिन आंकड़े का अनुमान हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि कभी आंकड़ा बढ़ रहा है और कभी घट रहा है। तो आज देखते हैं कि आज की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट क्या है, कितने नए पेशेंट सामने आए हैं और कितने पुराने मरीजों से जुड़े हुए हैं। रविवार को 37 लोगों में हुई कोरोना की पुष्टि, 2485 पहुंचा मेरठ में कोरोना का आंकड़ा। पॉजिटिव आए लोगों में 13 नए मरीज व बाकी पुराने मरीजों से जुड़े हैं। 97 लोगों की अब तक हुई कोरोना से मौत। 2048 मरीज कोरोना को मात देकर हुए डिस्चार्ज। 340 केस अभी भी हैं एक्टिव। मेरठ सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने की पुष्टि। कोविड-19 के चलते काफी लंबे समय से शिक्षण संस्थान बंद थे, परीक्षाएं सभी रद्द कर दी गई थी, लेकिन आज बीएड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। 44 सेंटर्स बनाए गए हैं जिसमें बीएड की परीक्षाएं चल रही हैं। कोविड-19 के चलते सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है, सबको मास्क पहनने के लिए बोला गया है, सैनिटाइज कराया जा रहा है, साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने के लिए कहा गया है। काफी अधिकारी सख्ती पर भी रहे हैं और चेकिंग के लिए भी 2 दस्ते बनाए गए हैं जिन्होंने सभी तरीके से पूर्ण रूप से चेकिंग करते हुए बीएड का एग्जाम आज संपन्न हुआ। अगर मैं और 15-20 मिनट पहले 10-15 मिनट तो तकड़ी भीड़ में नहीं, ठीक है, लाइन में लगी हुई है।
देलीगेट थाना क्षेत्र में लाला के बाजार में स्थित वर्धमान ज्वेलर्स की दुकान में रात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी कर ली। हाँ, उनमें से 2 चोर गिरफ्तार भी किए गए हैं, जिनके पास से 6 किलो चांदी और रुपया भी बरामद हुआ है। बाकी चोरी के में वारदात में शामिल और चोरों की पुलिस छानबीन कर रही है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सारी जानकारी हासिल की। तो गायब हैं और गुप्ती वाले खुले हुए हैं। भैया पता नहीं, मैं तो कल 1 बजे चला गया था यहाँ से और आज सुबह मेरे कारीगर का फ़ोन आया 9:15 बजे करीब कि भैया दुकान के शटर खुले, वो ताले खुले हुए हैं। मैं घर से वापसी आया, चाबी वाबी लेकर तो सब ताले वाले खुले हुए थे। बाहर जो सामान रखा था वो सब गायब है यहाँ से। कितने का नुकसान है भैया समथिंग मोटा मान के चलो 9-10 लाख रुपए में, 15-20 हज़ार रुपये कैश थे और बाकी चांदी का सामान जो काउंटर में बाहर लगा हुआ था वो सब गायब है। तो मार्केट के अंदर कोई चौकीदार वगैरह है या नहीं? चौकीदार मालिक ने परसों ही हटाया है। मार्केट मालिक ने परसों चौकीदार को हटा दिया। कारण वो मालिक को पता, उसका मुझे भी नहीं पता, मुझे तो यहीं आने के बाद पता लगा है। तो मार्केट का क्या नाम है इसका? अपर्णा मार्केट। दुकान का आपकी दुकान ये वाली है, श्री वर्धमान ज्वेलर्स के नाम से। ये अपर्णा कॉम्प्लेक्स में श्री वर्धमान नाम से इसकी दुकान है। अभी आज सुबह इनको पता चला कि हमारी दुकान का शटर खुला हुआ है। प्रारंभिक जांच में ये आया है कि शटर के 4 ताले लगे हुए थे, चारों ताले चाबी से खोले गए हैं, कहीं से कोई तोड़ नहीं हुई है। साथ ही साथ इनके सीसीटीवी कैमरे भी कुछ ख़राब हैं, तो सीसीटीवी भी फुटेज और आगे आसपास के सीसीटीवी फुटेज हम लोग 4 टीमें लगा दी हैं जो सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं। साथ ही साथ इनके जो 3 नौकर हैं, 3 नौकरों को मतलब हिरासत में लिया गया है, उसमें पूछताछ चल रही है। साथ ही साथ एफएसएल टीम को भी बुला लिया गया है, जो फिंगरप्रिंट हैं अब उनकी भी हम लोग पूरी जाँच कर रहे हैं और शीघ्र ही घटना। रोहतास अग्रवाल दूसरी बार यूपी के बार काउंसिल अध्यक्ष बने और जैसे ही ये घोषणा हुई सभी बधाई देने वालों का तांता लग गया। साथ साथ रोहतास अग्रवाल ने कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाऊंगा और पूरा प्रयास करूंगा जिस तरीके से मुझे दूसरी बार ये जिम्मेदारी दी गई है। तो जो कुछ कमियां अगर रह भी गई हैं तो मैं उनमें सुधार करते हुए और अच्छा प्रयास करूंगा। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश अधिवक्ताओं की ऑगस्ट बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी। एडवोकेट्स एक्ट के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ यूपी का गठन होता है। मैं चेयरमैन चुने जाने के उपलक्ष्य में अपने सभी अधिवक्ता भाइयों का पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश का आभारी हूँ और उनका आभार प्रकट करते हुए उनका ऋणी उनके कल्याण के लिए मैं सर्वप्रथम हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही खाली 50 अधिवक्ता हमने उनको अपने बार एसोसिएशन, मेरठ बार एसोसिएशन के प्रांगण में सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं, जो डायरेक्ट एचजेएस हुए हैं, जिनका डायरेक्ट पोस्टिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है। और अगर वो 40-45 साल की एज में डिस्ट्रिक्ट जज बन रहे हैं तो निश्चित तौर से वो हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति होंगे एक दिन। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं पूरे प्रदेश में इस तरीके की दी जाए कि वो कंपटीशन की तरफ लालायित हों, उनको ठीक मन से, तन मन धन से अपना सर्वस्व डिवोशन दें और उसकी तैयारी करें और अधिक से अधिक लोग कॉम्पिटिशन्स में आईएएस, आईपीएस इनमें सेलेक्ट हों। हाई कोर्ट बेंच की मांग काफ़ी समय से, इसके लिए क्या प्रयास? उसके लिए हम सक्रिय हैं। मैं 5 बार मेरठ बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूं और 5 बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, आप देखिए कि 5 बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कन्वीनर रहा हूं, चेयरमैन रहा हूं संघर्ष समिति का, और इसको शीर्ष पर पहुंचाया। इस संघर्ष को हमारी मांग पार्लियामेंट में उठी, मैंने सर्टिफाइड कॉपी पार्लियामेंट में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के सामने पेश की। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने कहा कि बेंच देने में विलंब क्यों, तो कानून मंत्री खड़े हुए कि हम बेसिकली तैयार हैं बेंच देने में, लेकिन ये उसको टालते चले आ रहे हैं। दुर्भाग्य हमारा ये है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्तागण हैं,
वो उनके प्रभाव में वहाँ के लोग हैं। अब क्या जिस कारण प्राथमिकता रहेगी? उस प्रभाव के कारण हमको बेंच नहीं चाहिए। अब प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी इस मामले को लेकर? अदरवाइज तो हम उसके लिए पूर्ण रूप से सक्रिय हैं, सक्रिय थे और सक्रिय रहेंगे। और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, 100% इस बात की उम्मीद करता हूँ कि अगर ये बेंच नहीं देंगे तो एक ना एक दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनेगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जब बनेगा तो हमें इनकी मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हम अपनी बेंच के हामी हैं। आयोग ने हमारी बात मानी है, सरकार ने हमारी बात मांगी है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद सरकार को पूछा, और उसके बाद आप जान लीजिए कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने वीरेंद्र चौधरी। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करें। जी हाँ, ऐसा ही करके दिखाया तानिया सिंघल ने। शास्त्री नगर की रहने वाली तानिया सिंघल ने मेरठ धरा क्रांति का नाम तो रोशन किया है, साथ साथ अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया। उन्होंने 2 बार आईएएस की परीक्षाएं दी, जिसमें उनका नंबर न आने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और इस बार तीसरी बार परीक्षा दी और आईएएस में उनका नाम आ गया है और आईएएस ऑफिसर बनी। सीवीजी स्कूल ने आज उनका सम्मान भी किया, और उन्होंने ये भी कहा कि मेहनत करने से हमें कुछ भी हासिल हो सकता है। 2 बार नंबर न आने के बाद भी उन्हें निराशा नहीं आई, और उन्होंने अपना हौसला बुलंद रखा और तीसरी बार भी एग्जाम दिया। अगस्त। जब भी मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी मैं उसको पूरे दिल से करने की कोशिश करूँगी, और ट्राई करूँगी कि मैं बेस्ट चीज़ें ला पाऊँ। यूपीएससी जब आप पास आउट करने से पहले आपने कितनी बार कोशिश की कि आप लगातार इस सेवा में पास आउट कर पाएँ, लगातार कामयाब हो पाएँ? तो ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था। पिछली 2 बार मैं इंटरव्यू तक गई थी पर मेरा हो नहीं पाया था, तो इस बार मेरा हो गया। अच्छा, किसको क्रेडिट देना चाहेंगी ये जो आपने पास किया है यूपीएससी किया? मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, और अपने फ्रेंड्स को, और अपने टीचर्स को। इनफैक्ट मैं सभी को बोलना चाहूँगी, और सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स का ही होता है कि फ्रीडम देने के लिए, चूज़ करने के लिए। एक लड़की के तौर पर, एक महिला के तौर पर आपने बड़ी मिसाल कायम की है। क्रांति धरा से आपकी 159वीं रैंक आई है। लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, हार जाती हैं, फिर थक कर बैठ जाती हैं? मैं कोई भी डिसीजन ऐसे लेती नहीं हूँ कि मैं लड़की हूँ, तो बस ह्यूमंस की तरह सोचो और जो भी पसंद हो वो अच्छे से करो। आप ह्यूमंस को क्या मैसेज देना चाहती हैं? यही कि जिस भी चीज़ में अच्छे हो उसको अच्छे से परस्यू करो, गोल्स बनाओ लाइफ में, और उनको अचीव करो हार्डवर्क से। एक अधिकारी के तौर पर जब आपको बड़ी भूमिकाएं मिलेंगी निभाने के लिए, तो जो आज के वक्त में अधिकारी काम कर रहे हैं उनसे क्या अलग आप काम करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे? सब अधिकारी अच्छे से काम कर रहे हैं और मैं उनसे सीखती हूँ, और उनसे अलग नहीं, मतलब मैं उनसे सीख के और अच्छा करना चाहूँगी। 9 अगस्त जन क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर आज स्वतंत्रता सेनानी परिवार ने अपने घर पर ही स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनको नमन किया। साथ साथ छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी कविता के माध्यम से अपने विचार रखे। मेरा नाम वंश चौहान है। आज 9 अगस्त जन क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन दिवस है। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री महेंद्रपाल सिंह चौहान महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आज मैं सभी क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमारा देश आजाद हुआ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, देश के शहीदों की जय, महान स्वतंत्रता सेनानियों की जय। जय भारत, जय। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।